कभी आपने गौर किया है कि इंसान को सबसे ज्यादा चोट हमेशा बाहर से नहीं लगती? कभी कभी वह खुद अपने भीतर ऐसा कुछ पैदा कर लेता है जो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को खा जाता है। लोहे को कोई एक दिन में खत्म नहीं करता। वह बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं जंग लगनी शुरू होती है, और वही जंग धीरे धीरे उसकी ताकत को खा जाती है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन जब तक तुम भीतर से उनके शब्दों को अपना सच नहीं मान लेते, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। असली हार उस दिन नहीं होती जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। असली हार उस दिन नहीं होती जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। असली हार उस दिन नहीं होती जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। असली हार उस दिन नहीं होती जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। शायद मैं ही किसी लायक नहीं था, बस यहीं से जंग लगनी शुरू होती है। सोचिए, कितनी बार किसी ने आपको कुछ कहा और वह बात कई दिनों तक आपके भीतर घूमती रही। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, और आपने उस वाक्य को चुनौती देने के बजाय उसे अपनी पहचान बना लिया। किसी ने कहा तुम बहुत कमजोर हो, और आपने खुद को मजबूत बनाने के बजाय अपने आप को कमजोर मान लिया। किसी ने आपको अस्वीकार किया और आपने पूरी जिंदगी खुद को अस्वीकार कर दिया। यही सबसे खतरनाक जंग है, क्योंकि बाहर का दुश्मन दिखाई देता है, लेकिन भीतर बैठा हुआ दुश्मन आपकी ही आवाज में आपसे बात करता है। वह कहता है रहने दे, अब क्या फायदा, लोग क्या कहेंगे, तू नहीं कर पाएगा, तेरी उम्र निकल गई, दूसरे तुझसे आगे निकल गए, तेरे पास कुछ खास नहीं है। और धीरे धीरे इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, अपनी ही सोच से हारने लगता है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी को परिस्थितियां उतना नहीं तोड़ती जितना उन परिस्थितियों के बारे में तुम्हारी बनाई हुई कहानी तोड़ती है। एक ही घटना दो लोगों के साथ हो सकती है। एक व्यक्ति कहेगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई, दूसरा कहेगा अब मेरी असली शुरुआत होगी। घटना वही है, लेकिन सोच अलग है, और जिंदगी का रास्ता वहीं से बदल जाता है। तुम्हारे साथ भी शायद कुछ ऐसा हुआ होगा। किसी ने धोखा दिया होगा, किसी अपने ने तुम्हें समझा नहीं होगा, किसी रिश्ते ने तुम्हें भीतर तक तोड़ा होगा। कभी मेहनत की होगी लेकिन परिणाम नहीं मिला होगा। कभी किसी के सामने खुद को साबित करने की कोशिश की होगी और फिर भी तुम्हें कम समझा गया होगा। लेकिन एक सवाल खुद से पूछना, जो हुआ क्या वह तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला था या सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का एक अध्याय? क्योंकि अक्सर हम एक अध्याय को पूरी किताब समझ बैठते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारे जीवन में एक रिश्ता असफल हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। तुम्हारा एक प्रयास असफल हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल इंसान हो। तुम्हें किसी ने ठुकराया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम है। किसी ने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी, तो इसमें तुम्हारी कीमत कम नहीं हो जाती। हीरा अगर किसी ऐसी जगह पड़ा हो जहां लोग पत्थर पहचानते हो, तो क्या वह पत्थर बन जाता है? नहीं, बस पहचानने वाली नजर वहां नहीं होती। और यही बात इंसान पर भी लागू होती है। हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत क्यों है? क्यों हर व्यक्ति की स्वीकृति तुम्हारे लिए जरूरी है? क्यों किसी के बदल जाने से तुम्हारा मन बदल जाता है? क्यों किसी की बेरुखी तुम्हारी खुशी छीन लेती है? क्यों किसी के कुछ शब्द तुम्हारी पूरी रात खराब कर देते हैं? क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में दे दी है। और जब चाबी दूसरे के पास होगी तो दरवाजा तुम्हारे नियंत्रण में कैसे रहेगा? तुम्हें अपनी सोच वापस लेनी होगी। यह दुनिया तुम्हारे बारे में रोज कुछ न कुछ कहेगी। आज तारीफ करेगी, कल आलोचना करेगी। आज तुम्हें ऊपर उठाएगी, कल तुम्हें नीचे खींचेगी। अगर तुम हर आवाज के साथ अपना मन बदलते रहे, तो एक दिन तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी अपनी आवाज आखिर है कहां। जिस दिन तुमने दूसरों की राय को अपनी पहचान बनाना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर की जंग उतरनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। नकारात्मक सोच हमेशा नफरत से पैदा नहीं होती। कभी कभी वह डर से पैदा होती है। तुम्हें डर लगता है कि फिर असफल हो गए तो, फिर किसी ने मजाक उड़ा दिया तो, फिर कोई छोड़कर चला गया तो, फिर मेहनत बेकार हो गई तो। और इन सवालों के डर से इंसान कोशिश करना ही बंद कर देता है। ध्यान देना, असफलता इंसान को उतना नहीं रोकती।
असफल होने का डर इंसान को उससे पहले रोक देता है। तुमने कितने सपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि तुम्हें लगा कि शायद तुम उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे। कितनी बार तुमने शुरुआत करने से पहले ही अपने अंत की कल्पना कर ली। कितनी बार तुम्हारे पास अवसर था, लेकिन तुम्हारी सोच ने तुम्हें कहा अभी नहीं, और वह अभी नहीं कभी कभी पूरी जिंदगी का कभी नहीं बन जाता है। इंसान को हमेशा बड़ी बड़ी चीजें नहीं मारती, कभी कभी छोटी छोटी सोच रोज थोड़ा थोड़ा करके उसकी आग बुझाती रहती है। आज थोड़ा डर, कल थोड़ा संदेह, फिर थोड़ी तुलना, फिर थोड़ी ईर्ष्या, फिर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से शिकायत। और देखते ही देखते इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। सोशल दुनिया ने एक और जंग पैदा कर दी है। तुम दूसरे व्यक्ति की जिंदगी का सबसे चमकदार हिस्सा देखते हो और उसकी तुलना अपनी जिंदगी के सबसे कठिन हिस्से से करते हो। वह मुस्कुरा रहा है, तुम सोचते हो कितना खुश है। वह नई चीज खरीद रहा है, तुम सोचते हो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं। वह आगे बढ़ रहा है, तुम सोचते हो मैं पीछे रह गया। लेकिन तुम्हें उसकी पूरी कहानी नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी कहानी अभी खत्म ही कहां हुई है। किसी और की रफ्तार देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझो। पेड़ भी एक दिन में नहीं बनता। कुछ चीजें जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे बन रही होती हैं। जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन वही पेड़ को तूफान में खड़ा रखती है। शायद तुम्हारी जिंदगी में भी अभी वही समय है। तुम्हें परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें बदलाव महसूस नहीं हो रहा, तुम्हें लग रहा है कि तुम वहीं खड़े हो। लेकिन हो सकता है कि भीतर कुछ बन रहा हो। तुम्हारी समझ, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी पहचान। हर परिवर्तन पहले भीतर जन्म लेता है, बाहर बाद में दिखाई देता है। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे बीज को देखकर कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। वे यह भूल जाते हैं कि बीज के भीतर पूरी संभावना छिपी होती है। तुम भी शायद अभी उसी अवस्था में हो। तो खुद को देखकर फैसला मत करो कि तुम क्या हो। अपने भीतर देखकर पूछो तुम क्या बन सकते हो। क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। तुम आज जहां हो वह सिर्फ एक पड़ाव है। तुम कौन थे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अब तुम कौन बनने वाले हो। और अगर आज तुम्हारी सोच तुम्हें नीचे खींच रही है, तो उसे बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं। बस अपने भीतर की बातचीत बदलनी शुरू करो। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तब पूछो क्यों नहीं। जब मन कहे बहुत देर हो गई, तब पूछो किसने तय किया। जब मन कहे लोग क्या कहेंगे, तब पूछो क्या लोग मेरी जिंदगी जी रहे हैं। और जब मन कहे मैं हार गया, तब बहुत शांत होकर खुद से कहना नहीं, मैं अभी सीख रहा हूं। क्योंकि शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे धीरे धीरे तुम्हारी सोच बनते हैं। सोच तुम्हारा व्यवहार बनाती है, व्यवहार तुम्हारी आदत बनाता है, और आदत मिलकर तुम्हारी जिंदगी बना देती है। इसलिए अपने भीतर कौन सी आवाज रोज सुन रहे हो, इस पर ध्यान देना। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया ने तुम्हें उतना नहीं तोड़ा जितना तुमने दुनिया की बातों को अपने भीतर जगह देकर खुद को तोड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस इंसान ने तुम्हें दुख दिया वह तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन तुम आज भी उसकी कही हुई बातों के साथ जी रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष किसी दूसरे इंसान से नहीं, तुम्हारे अपने मन से है। अगर ऐसा है तो लड़ाई बाहर नहीं है, तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने भीतर लगी उस जंग को पहचानना है। क्योंकि जब जंग पहचान में आ जाती है तभी उसे हटाने की शुरुआत होती है। और शायद तुम्हारी जिंदगी में भी वह एक छोटी सी बात है जिसे तुमने बहुत समय से सच मान रखा है। वही बात जिसे अगर तुम आज छोड़ दो तो शायद तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि तुम इतने कमजोर कभी थे ही नहीं। बस तुम्हें अपनी ताकत की जगह अपनी जंग दिखाई देती रही। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि जंग सिर्फ लोहे पर नहीं लगती। कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो दिखाई भी नहीं देती, वह तुम्हारी आंखों में दिखाई देती हैं। जब तुम किसी और को आगे बढ़ते देखकर अपने आप को छोटा समझने लगते हो। वह तुम्हारी आवाज में दिखाई देती हैं जब तुम अपनी बात कहने से पहले ही सोच लेते हो लोग क्या सोचेंगे।
वह तुम्हारे कदमों में दिखाई देती हैं जब रास्ता खुला होने के बावजूद तुम आगे बढ़ने से डरते हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान अक्सर इस जंग को अपनी किस्मत समझ लेता है। वह कहता है, मेरी जिंदगी ही ऐसी है। लेकिन क्या सच में? क्या जिंदगी ऐसी है, या तुमने अपनी सोच को इतना पुराना कर लिया है कि अब तुम्हें हर रास्ता बंद दिखाई देने लगा है? जरा अपने भीतर उतर कर देखो। तुम्हारे अंदर कितने ऐसे वाक्य हैं जिन्हें तुमने कभी जांचा ही नहीं? मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। इनमें से कितनी बातें सच हैं और कितनी बातें सिर्फ इसलिए सच लगने लगी हैं क्योंकि तुमने उन्हें बार बार दोहराया है? यही तो मन का खेल है। एक झूठ को अगर बार बार दोहराया जाए तो वह मन में इतना गहरा बैठ जाता है कि इंसान उसे झूठ समझना बंद कर देता है। फिर वह अपने आसपास की दुनिया को उसी नजर से देखने लगता है। उसे अवसर नहीं दिखाई देते, उसे खतरे दिखाई देते, उसे रास्ते नहीं दिखाई देते, उसे रुकावटें दिखाई देती हैं, उसे अपनी ताकत नहीं दिखाई देती, उसे सिर्फ अपनी कमियां दिखाई देती हैं। और धीरे धीरे आदमी जिंदगी नहीं जीता, वह अपनी बनाई हुई धारणाओं के भीतर कैद होकर जीने लगता है। सबसे बड़ी कैद वह नहीं जिसमें दरवाजे पर ताला लगा हो। सबसे बड़ी कैद वह है जिसमें इंसान खुद मान ले कि दरवाजा खुल ही नहीं सकता। तुमने देखा होगा, कई लोग मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं। क्या फर्क है? हालात का? नहीं। अक्सर फर्क इस बात का होता है कि एक व्यक्ति परिस्थिति को देख रहा है और दूसरा व्यक्ति परिस्थिति के बारे में अपनी कहानी को। एक कहता है, मुश्किल है लेकिन रास्ता होगा। दूसरा कहता है, मुश्किल है इसलिए कुछ नहीं हो सकता। एक ही तूफान, एक ही बारिश, एक ही रात, लेकिन दो अलग अलग मन। और यही मन तुम्हारी पूरी दुनिया का रंग बदल देता है। अगर भीतर डर है तो अवसर भी खतरा लगता है। अगर भीतर विश्वास है तो खतरा भी सीखने का अवसर बन सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी को बदलने से पहले अपनी नजर बदलो। हर चीज तुरंत बदलने की कोशिश मत करो। पहले यह देखो कि तुम चीजों को किस नजर से देख रहे हो। क्योंकि कभी कभी समस्या बाहर नहीं होती। समस्या यह होती है कि हम हर घटना से अपने खिलाफ सबूत इकट्ठा करते रहते हैं। एक व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, तुमने तय कर लिया किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक रिश्ता टूट गया, तुमने तय कर लिया सच्चा प्यार होता ही नहीं। एक बार असफल हुए, तुमने तय कर लिया मैं सफल नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया, तुमने तय कर लिया मैं दूसरों से कम हूं। लेकिन सोचो, क्या एक घटना को पूरी जिंदगी का नियम बना देना न्याय है? अगर एक पेड़ पर एक फल खराब निकल आए तो क्या तुम पूरा बगीचा काट देते हो? नहीं। तो फिर एक अनुभव के कारण पूरी जिंदगी से उम्मीद क्यों छोड़ देते हो? तुम्हारा अतीत तुम्हारा शिक्षक हो सकता है, लेकिन अगर तुम उसे अपना मालिक बना दोगे तो वह तुम्हारा भविष्य भी तय करने लगेगा। और शायद यही गलती तुमने अब तक की है। तुमने बीती हुई चीजों को इतना अधिकार दे दिया कि वे आज भी तुम्हारे फैसले लेने लगी। जिसने तुम्हें चोट दी वह आज तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन उसकी कही हुई बातें अभी भी तुम्हारे भीतर हैं। जिसने तुम्हें छोड़ा वह शायद आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम आज भी उसी जगह खड़े हो। क्यों? क्योंकि शरीर आगे चला गया लेकिन मन पीछे अटक गया। किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती। जिंदगी तब रुकती है जब हम उसके जाने को अपनी पहचान बना लेते हैं। अब जरा एक और गहरी बात समझो, हर समय सकारात्मक रहना भी जरूरी नहीं। तुम इंसान हो, तुम्हें दुख होगा, तुम टूटोगे, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें कभी कभी डर भी लगेगा। लेकिन समस्या भावनाओं में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम हर भावना को अपना सत्य मान लेते हो। मन ने कहा तू अकेला है, तुमने मान लिया। मन ने कहा कोई तुम्हें नहीं समझता, तुमने मान लिया। मन ने कहा अब कुछ नहीं बदल सकता, तुमने मान लिया। लेकिन क्या हर विचार सच होता है? अगर तुम्हारे मन में सुबह कोई अजीब सपना आया तो क्या वह तुम्हारी वास्तविक जिंदगी बन गया? नहीं। फिर हर विचार को सत्य क्यों मानते हो? मन एक आकाश की तरह है, विचार बादलों की तरह आते हैं।
कुछ काले होते हैं, कुछ सफेद, कुछ भारी होते हैं, कुछ हल्के। लेकिन कोई भी बादल स्थायी नहीं होता। तुम्हें हर बादल के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बस उसे गुजरते हुए देखना सीखो। क्योंकि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो उन विचारों को देख सकता है। यही अंतर तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करना शुरू करता है। जब कोई विचार आए, मैं असफल हूं, तुरंत उससे लड़ो मत। बस देखो, यह विचार आया है, बस इतना। जब मन कहे सब खत्म हो गया, बस देखो, मन अभी ऐसा कह रहा है। और जब तुम विचार को देखने लगते हो, तो धीरे धीरे विचार की पकड़ कमजोर होने लगती है। यहीं से भीतर एक खाली जगह बनती है, और उस खाली जगह में पहली बार तुम्हारी अपनी आवाज सुनाई देती है। शायद वही आवाज कहती है, रुक मत, फिर से कोशिश कर, जो हुआ उसे जाने दे। तुझे अभी बहुत दूर जाना है, लेकिन उस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें शोर कम करना पड़ेगा। दुनिया का शोर, लोगों की राय का शोर, तुलना का शोर, अतीत का शोर, भविष्य की चिंता का शोर, भविष्य की चिंता का शोर, और सबसे ज्यादा अपने मन का लगातार चलता हुआ शोर। कभी अकेले बैठकर खुद से पूछना, अगर मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना हो, तो मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहूंगा? यह सवाल साधारण नहीं है, क्योंकि कई बार हम अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से नहीं जी रहे होते। हम किसी को प्रभावित करने के लिए जी रहे होते हैं, किसी को जवाब देने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, किसी को दिखाने के लिए सफल होना चाहते हैं, किसी से बदला लेने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जिस सफलता के पीछे तुम्हारी शांति चली जाए, वह सफलता कितनी बड़ी है? अगर तुम जीतकर भी भीतर से बेचैन हो, तो क्या सच में जीते? और अगर दुनिया तुम्हें हारता हुआ देख रही है, लेकिन तुम भीतर से शांत हो, तो क्या सच में तुम हार गए? यही वह जगह है जहां जिंदगी का अर्थ बदलना शुरू होता है। तुम्हें दूसरों से आगे नहीं निकलना, तुम्हें अपने कल से आगे निकलना है। कल तुम जितने डरे हुए थे, आज उससे थोड़ा कम डरना है। कल तुम जितना खुद को छोटा समझते थे, आज उससे थोड़ा कम समझना है। कल तुम जहां रुक गए थे, आज वहां से एक कदम आगे बढ़ना है, बस एक कदम। क्योंकि पहाड़ भी एक कदम से ही चढ़ा जाता है। तुम्हें आज पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें आज सिर्फ अपनी दिशा बदलनी है। और दिशा बदलते ही मंजिल का अर्थ बदलने लगता है। कभी कभी तुम्हारी जिंदगी को किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती, एक निर्णय काफी होता है। एक सुबह जब तुम उठकर कहो, अब मैं अपने मन की हर बात पर विश्वास नहीं करूंगा। एक दिन जब तुम तय करो, अब मैं हर आलोचना को अपने दिल में जगह नहीं दूंगा। एक शाम जब तुम खुद से कहो, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, उसे मैं अपने सिर पर नहीं रखूंगा। और शायद उसी दिन से जंग कमजोर होने लगे। क्योंकि जंग को हटाने के लिए लोहे को बदलना नहीं पड़ता, उसे बस जंग के साथ जीना बंद करना पड़ता है। और इंसान को भी हमेशा दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी उसे सिर्फ अपने भीतर की वह सोच बदलनी होती है, जो हर नए दरवाजे के सामने खड़े होकर पहले ही कह देती है, यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन सवाल अभी बाकी है। अगर तुम्हारे भीतर की सोच ही तुम्हें रोक रही है, तो उस सोच को पहचानोगे कैसे? कौन से संकेत बताते हैं कि इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से हार रहा है? और क्या सच में ऐसी सोच को बदला जा सकता है, या कुछ जंगें इतनी पुरानी हो जाती हैं कि उन्हें हटाना संभव नहीं रहता? यहीं से बात और गहरी होती है। लेकिन शायद तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी सोच की जंग हमेशा नकारात्मक विचारों के रूप में सामने नहीं आती। कभी कभी वह बहुत समझदार बनकर आती है। वह कहती है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, अभी सही समय नहीं है। पहले सब कुछ ठीक हो जाए, फिर शुरुआत करेंगे। पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर कदम उठाएंगे। और इंसान इंतजार करता रहता है, एक दिन, एक महीना, एक साल, कभी कभी पूरी जिंदगी। लेकिन सही समय आता नहीं, क्योंकि सही समय बनाया जाता है। तुम जिस दिन पहला कदम उठाते हो, वही दिन सही समय बन जाता है। कभी खुद से पूछना, तुम्हें वास्तव में रोक कौन रहा है? पैसा, लोग, परिवार, अतीत, या तुम्हारे भीतर बैठी वह आवाज जो हर बार तुम्हें शुरुआत से पहले ही हार का एहसास करा देती है? क्योंकि अगर बाहर कोई दरवाजा बंद है, तो तुम दूसरा रास्ता खोज सकते हो।
लेकिन अगर तुम्हारे मन ने यह मान लिया कि कोई रास्ता है ही नहीं, तो खुले हुए दरवाजे भी तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। इंसान का सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब वह संभावना खत्म होने से पहले ही उम्मीद खत्म कर देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मन का काम तुम्हें सुरक्षित रखना है। वह हर नई चीज से डरता है। क्यों? क्योंकि नया अनिश्चित है। पुराना चाहे कितना भी दुखद क्यों ना हो, मन उसे जानता है। इसीलिए कई लोग दुख में भी टिके रहते हैं। उन्हें दुख अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुख जाना पहचाना होता है। नई खुशी अनजान होती है, नई शुरुआत अनजान होती है, नया रास्ता अनजान होता है। और इंसान अक्सर अनजान से ज्यादा डरता है, पुराने दर्द से नहीं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति सालों तक ऐसे रिश्ते में रह सकता है जहां उसे सम्मान नहीं मिलता, सालों तक ऐसी नौकरी में रह सकता है जहां उसकी आत्मा घुटती है, सालों तक अपने सपनों को टाल सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बदलाव से डर लगता है। वह कहता है, कम से कम जो है वह तो पता है। लेकिन क्या सिर्फ परिचित होना किसी चीज को सही बना देता है? अगर कोई कमरा तुम्हें घुटन देता है, तो सिर्फ इसलिए उसमें रहोगे क्योंकि बाहर की हवा कैसी होगी यह पता नहीं? नहीं, कभी कभी दरवाजा खोलना पड़ता है, भले ही बाहर अंधेरा हो, भले ही पहला कदम कांपते हुए उठाना पड़े। क्योंकि जिंदगी हमेशा निश्चितता नहीं देती, जिंदगी सिर्फ अवसर देती है। उसे पकड़ने की हिम्मत तुम्हें करनी होती है। और यहां एक बहुत गहरी बात है, तुम्हें अपने डर को खत्म करने की जरूरत नहीं, तुम्हें डर के बावजूद चलना सीखना है। बहादुरी का अर्थ डर का ना होना नहीं है। बहादुरी का अर्थ डर का ना होना नहीं है। बहादुरी का अर्थ डर का ना होना नहीं है। फिर भी कदम आगे बढ़ रहा है। सोचो, अगर हर इंसान डर खत्म होने का इंतजार करता, तो कितनी शुरुआतें कभी शुरू ही नहीं होती, कितने कलाकार कभी चित्र नहीं बनाते, कितने लेखक कभी लिखते नहीं, कितने व्यवसाय कभी शुरू नहीं होते, कितने रिश्ते कभी बनते नहीं, कितने सपने सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनका मालिक पहले ही डर गया। और यही वह जगह है जहां तुम्हें अपनी सोच के साथ नया रिश्ता बनाना होगा। मन से लड़ना नहीं है, मन को समझना है। जब डर आए, उससे कहना, ठीक है, तू डर रहा है। जब संदेह आए, ठीक है, तुझे संदेह है। लेकिन फिर खुद से कहना, फैसला तुम नहीं करोगे, क्योंकि विचार सलाह दे सकते हैं, लेकिन निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारा मन कहेगा, लोग हंसेंगे, तुम पूछो, अगर हंसेंगे तो? मन कहेगा, अगर असफल हो गए, तुम पूछो, तो क्या मैं सीखकर फिर नहीं उठ सकता? मन कहेगा, अगर सबने छोड़ दिया, तुम पूछो, क्या मैं खुद को भी छोड़ दूं? बस यही सवाल तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदल सकता है। क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता किसी और से नहीं, सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारा अपने आप से है। तुम खुद से किस तरह बात करते हो? क्या तुम अपनी गलतियों पर खुद को गालियां देते हो? क्या तुम आईने में खुद को देखकर सिर्फ कमियां देखते हो? क्या तुम अपनी तुलना हर उस व्यक्ति से करते हो जो तुमसे आगे है? क्या तुम अपनी उपलब्धियों को छोटा समझते हो? अगर हां, तो जरा रुकना, क्योंकि जिस व्यक्ति से तुम पूरी जिंदगी भाग रहे हो, शायद वह कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हें खुद से मिलने की जरूरत है, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी दिखावे के, बिना यह सोचे कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। सिर्फ तुम और तुम्हारा भीतर। वहां जाकर देखना कि कितनी इच्छाएं वास्तव में तुम्हारी हैं और कितनी इच्छाएं तुमने दूसरों से उधार ली हैं। तुम सफल होना चाहते हो, लेकिन क्यों? पैसे के लिए, सम्मान के लिए, या इसलिए कि तुम्हें डर है कि अगर सफल नहीं हुए तो लोग तुम्हें छोटा समझेंगे? तुम किसी रिश्ते को बचाना चाहते हो, लेकिन क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है, या क्योंकि तुम्हें अकेले होने से डर लगता है? तुम हर किसी को खुश रखना चाहते हो, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम है, या इसलिए कि तुम्हें अस्वीकार किए जाने का डर है? यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसी अंतर में तुम्हारी आजादी छिपी है। जब तुम्हें अपने फैसलों के पीछे छिपे डर दिखाई देने लगते हैं, तब तुम पहली बार सच में अपने फैसले लेने लगते हो। और शायद इसी कारण कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ भी बड़े नहीं होते। उनका शरीर बड़ा हो जाता है, उनकी उम्र बढ़ जाती है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन भीतर का डर वही रहता है। वे अब भी वही सवाल पूछते हैं,
लोग क्या कहेंगे, लेकिन जिंदगी किसी की अनुमति लेकर नहीं चलती। आज जो तुम्हें रोक रहे हैं, कल शायद उन्हें तुम्हारा नाम भी याद ना हो। फिर क्यों उनकी राय को अपनी जिंदगी का संविधान बना रखा है? किसी ने तुम्हें गलत समझा तो उसे समझाने में पूरी जिंदगी मत लगा देना। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो उसके पीछे अपनी आत्मा मत छोड़ देना। किसी ने तुम्हें कम समझा तो खुद को कम मत समझ लेना, क्योंकि दूसरों की नजर तुम्हारी वास्तविक कीमत तय नहीं करती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर है, और उसे महसूस करने के लिए तालियों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में कुछ लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी ही उनका जवाब बन सकती है। लेकिन यहां भी एक सावधानी है, दूसरों को गलत साबित करने के लिए मत जीना, क्योंकि तब भी तुम्हारी जिंदगी उनके नियंत्रण में रहेगी। आज तुम कहोगे मैं उसे दिखाकर रहूंगा, कल वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में होगा ही नहीं। फिर तुम्हारी प्रेरणा कहां जाएगी? इसलिए किसी को हराने के लिए मत उठो, अपने भीतर सोई हुई संभावना को जगाने के लिए उठो। किसी को पीछे छोड़ने के लिए मत दौड़ो, अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ने के लिए दौड़ो। और यही असली बदलाव है। जब तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को जवाब देने से हटकर खुद को बनाने में लगती है, तब तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारी आंखें बदलती हैं, तुम्हारी भाषा बदलती है, तुम्हारी खामोशी बदलती है। तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं रहती, हर बहस जीतने की जरूरत नहीं रहती, हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई समझाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भीतर एक ऐसी शांति पैदा होने लगती है जो बाहर की आवाजों से बड़ी होती है। फिर कोई तुम्हारी तारीफ करे, तुम उड़ते नहीं। कोई आलोचना करे, तुम टूटते नहीं। कोई आए, तुम अपना अस्तित्व नहीं खोते। कोई जाए, तुम बिखरते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें किसी और की मौजूदगी में नहीं हैं। तुम खुद में टिकना सीख रहे हो। और जिस दिन इंसान खुद में टिकना सीख जाता है, उस दिन दुनिया उसे हिलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं हिलता, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि तूफान को रोकना उसके हाथ में नहीं, लेकिन अपनी जड़ों को मजबूत करना उसके हाथ में जरूर है। और शायद तुम्हारे जीवन में भी अभी यही समय है, दुनिया को बदलने का नहीं, खुद को देखने का। यह देखने का कि कौन सी सोच रोज तुम्हारी ऊर्जा खा रही है, कौन सा डर तुम्हें रोक रहा है, कौन सी पुरानी बात आज भी तुम्हारे फैसले ले रही है, कौन सा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से चला गया लेकिन उसकी आवाज अभी भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। और जब तुम इन चीजों को पहचानना शुरू करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि जंग कितनी पुरानी है। लेकिन साथ ही एक और सवाल उठेगा, अगर सोच इतनी गहरी हो चुकी हो कि वह आदत बन गई हो, तो उसे बदला कैसे जाए? क्या सिर्फ सकारात्मक सोचो कह देने से वर्षों की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, या इसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हारी पूरी देखने की क्षमता को ही बदल दे? क्योंकि अगली बात यहीं से शुरू होती है, और शायद वही बात तुम्हें समझाएगी कि अपने मन को बदलना मन से लड़ने से नहीं, उसे पहली बार बिना डर के देखने से शुरू होता है। तो आज बस इतना याद रखना, लोहे को कोई बाहर से खत्म नहीं करता, उसकी अपनी जंग उसे धीरे धीरे कमजोर करती है। इंसान के साथ भी यही होता है। दुनिया तुम्हें उतना नहीं तोड़ सकती जितना तुम्हारी अपनी सोच तुम्हें भीतर से तोड़ सकती है। इसलिए अपने मन में हर बात को जगह मत दो, हर किसी की राय को अपना सच मत बनाओ। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसके लिए खुद को दोष मत दो, और जो सपना अभी अधूरा है उसे सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि रास्ता कठिन है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें रोक नहीं रही होती, वह सिर्फ यह देख रही होती है कि तुम कितनी दूर तक अपने साथ खड़े रह सकते हो। आज अपने भीतर की उस जंग को पहचानो, वह डर, वह संदेह, वह पुरानी बात, वह आवाज जो बार बार कहती है कि तुम नहीं कर सकते। उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हें किसी से जीतना नहीं है। तुम्हें बस अपने उस रूप को पीछे छोड़ना है जो खुद को छोटा समझता था। अगर इन बातों में तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा दिखाई दिया हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, मैं खुद को नहीं हारूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि यह बात किसी अपने के टूटे हुए मन तक पहुंचनी चाहिए, तो उसे जरूर शेयर करना। कभी कभी एक सही बात किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। अपनों का साथ बनाए रखिए, और हम जल्द मिलेंगे एक नई सोच,
नई प्रेरणा और जिंदगी को देखने के एक नए नजरिए के साथ। तब तक अपने मन की जंग को पहचानिए और खुद को जीतते रहिए।